ये बॉल और बहुत अच्छे से घुमाया है लक्ष्मीपति बालाजी ने उर्फ नानजी भाई ने। 4 रनों के लिए पहली गेंद। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिखाते हुए अपने टीम के लिए, क्योंकि उनको 6 ओवर पूरे नहीं है स्कोर को चेस करने के लिए। उनको बता रहे हैं हम कितनी गेंदें शेष रहते स्कोर चेस करना है ताकि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर पाए। देखिए 5 वर्ष से पहले तो मिनिमम करना होगा, लेकिन एग्जैक्ट मैच के बाद ही पता चल पाएगा। और एक और शॉट को घुमाया है उन्होंने, और वहां पे फील्डर रमेश जो कि और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा वहां पेश करते हुए रमेश, लेकिन बैट्समैन को मेरे ख्याल से 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग दिखाई है यहां पे, पूरा ग्राउंड कवर किया है उन्होंने, बस उनको लगी ना हो यही बात है। जबकि वो लगी इस है ग्राउंड तो का सबसे ठोस सरफेस है, वहां पर इंजरीज के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लगी है तो फर्स्ट एड किट की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ओके केवल, और फिर से एक बार बैट को घुमाया है और बहुत बेहतरीन बैट को कनेक्ट कर रहे हैं बॉल से, लेकिन यहां पर भी बहुत अच्छी फील्डिंग दिखाई है और एक ही रन मिलेगा यहां पर, और इसी के साथ स्कोर 7 रन। 3 बॉल के बाद 7 रन। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की तरफ है, बढ़ रही है। जी जान लगा दी है वसई ने, और ये फिर से, और ये शॉट कोई नहीं रोक पाएगा, और ये 4 रनों के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स पे आकर गेंद लगी है। बहुत ही खूबसूरत शॉट भारत के द्वारा। भारत और लक्ष्मीपति बालाजी दोनों की जोड़ी। नानजी भाई, यहां पे कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी ज्यादा हलचल हो रही है। ओ क्लीन बॉल, दांडी गुल, एक तुम्हारी एक हमारी, कभी तुम भारी कभी हम भारी, लेकिन देखना है कौन करेगा आज जीत की सवारी। केवल पटेल ने बहुत ही शानदार डिलीवरी दी और वहां पे भरत को क्लीन बोल्ड किया है। भरत जो कि अभी एक बहुत खूबसूरत शॉट लगा के 4 रन बटोरे थे अपनी टीम के लिए, और अभी बैटिंग के लिए आए हैं पारस। पारस यहां पे नाम मेंशन नहीं है। ओके, राइट हैंड बैट्समैन पारस, पूछने की जरूरत नहीं, यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि वो राइट हैंड बैट्समैन ही है। और यहां पे केवल की ये फुल टॉस डिलीवरी थी, लेकिन उसको टाइम और नहीं कर पाए, और बॉल डॉट डिलीवरी। प्लेन मिस कहते हैं इसे मेडी भाई, मिस कर बैठे पूरी तरीके से। फुल टॉस गेंद की, ये भी नहीं कह सकते कि लाइन को मिस किया है, गेंद को ही मिस कर दिया बल्लेबाज पारस ने। डॉट गेंद, 1 ओवर के बाद रन बने हैं टोटल 1 और 1 11, विकेट भी गिरी है 1, तो सब कुछ है 1 1 1, लेकिन अंजना ट्रॉफी सबसे अनेक। सीजन 3 2026 नए साल के पहले महीने के खत्म होने से पहले टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, और फरवरी 1 तारीख को इसका मेगा फाइनल आज खेला जाएगा ठीक शाम 4 बजे। देखना है दूसरे ओवर में किस पर भरोसा दिखा रहे कैप्टन। तीसरा सीजन है और ये आज ना क्रिकेट ट्रॉफी का तीसरा सीजन है, और तीसरा शानदार सीजन है। पिछले 2 सीजन भी बहुत शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए थे हमारी कमेटी के द्वारा, और ये तीसरा सीजन भी हम बहुत खूबसूरती के साथ शुरुआत भी खूबसूरत हुई है और समाप्त भी खूबसूरती के साथ करेंगे। यहाँ पे बॉलर नेम रमेश, ओके बॉलर नेम रमेश, आपके अपने गेंदबाज का नाम बताना है। श्रवण, ओके नॉट श्रवण, श्रवण, ओके श्रवण बॉलिंग नेम। यहाँ पे नानजी भाई, यहाँ पे लेकिन फील्डर मौजूद है और ये कैच ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी फील्डर के द्वारा चूक, या चूक कहूं या ओवर स्मार्टनेस कहूं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, और ये कैच ड्रॉप। एक चांस मिल गया नानजी भाई को, अच्छा लक्ष्मीपति बालाजी, नानजी भाई को एक चांस मिल गया। 2 रन लिए गए हैं क्या? लिए गए हैं यहाँ पे। सर आपने एक चीज नोटिस की है, गोरेगांव में सारे प्लेयर्स जो है ना बहुत स्टाइलिश हैं, अलग अलग स्टाइल में आते हैं, कोई अलग गॉगल के साथ, कोई अलग कैप के साथ। वो हमारे मुलसा जो हैं उन्होंने
बहुत ही चुन चुन के खिलाड़ी लाए हैं और बोला है कब तो मैं ही ले जाऊंगा। जैसे कि हमारे दिनेश भाई हैं जो कि एक राउंड हेड के साथ आए हैं, मुलसा जो कि खुद एक बैटमैन वाला गॉगल्स पहन के आए, जो बहुत स्मार्ट दिख रहे थे आज। यहां पे डॉट डिलीवरी श्रवण, अब बैटिंग पे हैं नानजी भाई। नानजी भाई को अभी एक मौका मिला है, जीवनदान मिला है, देखें उसको कितना भुना पाते हैं, किस तरह अपनी पारी को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे एक मिस टाइम स्ट्रोक हुआ है, कट लगी है और एक ये सिंगल मिल जाएगा। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 14 रन, दूसरा ओवर प्रगति पे। श्रवण इस बार प्ले एंड मिस डॉट बॉल। श्रवण एक बार फिर से मुड़ते हुए ओवर द स्टंप्स, ओ एक बार फिर से प्ले और मिस, बैट और बॉल में नहीं हो रहा है किस। 5.3 ओवर के अंदर चेज करना है, अगर 5.3 के भीतर चेज नहीं किया तो फिर काम खराब हो जाएगा। यहाँ पे आपके कहने का का मतलब है कि भाईंदर को जीतना तो है ही, लेकिन वो जीत 4 बॉल या 3 बॉल शेष रहते जीतना है। यहाँ पे श्रवण और ये गिल्लियां बिखेर दी है राकिब भाई, क्लीन बोल्ड कर दिया है सब। कहीं ऐसा ना हो राजेश ओवर स्ट्राइकर कहे हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। ये तो सिद्धांत ही है, आप कैसे आगे बढ़ जाओगे, टांग तो हम भी खींचेंगे आपकी। और आज रमेश भाई हमारे कमेंटेटर ऐसा लग रहा है कप्तानी कर रहे हैं, अलग सी ऊर्जा नजर आ रही है उनके अंदर। जबकि बल्लेबाजी आज मिली, 1 बॉल पे 3 रन बनाए और उसके बाद आउट हो गए थे। अगर देखा जाए तो उनका स्ट्राइक रेट 300, अगर 1 बॉल पे 3 रन बनाए उन्होंने तो स्ट्राइक रेट 300 के करीब है उनका। मतलब वो अपनी जो भूमिका लेके आए थे उस पर खरे उतरे हैं राकिब भाई। मतलब वो किसी को भी दिखाएंगे तो अपना स्ट्राइक रेट दिखाएंगे, एवरेज नहीं। मतलब आज तो रमेश भाई भरियोड़ा हाली इतने खुश नजर आ रहे हैं आज, जैसा लग रहा है घर पे जाएंगे तो 1 किलो मिठाई लेकर जाएंगे कि मैंने 1 बॉल में 3 रन मारा है। घर का तो पता नहीं, हमें खिला के जरूर जाना रमेश भाई, वहां से मुस्कुराते हुए हमें इशारा करते हुए। और यहाँ पे बैटिंग पे नानजी भाई और नॉन स्ट्राइक एंड पे है मुकेश। इसके बाद हम देखेंगे लीग फेज का आखिरी मुकाबला और फिर शुरुआत होगी सेमीफाइनल मैच की। केवल पटेल, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव यहाँ पे और पीछे बैकअप। ओके, बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे रमेश भाई, पूरा ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं, शायद इस साइड हो शायद इस साइड हो। महेंद्र भाई ना कि पूरा ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं, पूरा ग्राउंड कवर कर रहे हैं। में थोड़ी सी गड़बड़ जाती है जोश में। मिड विकेट से लेकर डीप स्क्वायर लेग तक और उसके साथ साथ लॉन्ग ऑन तक अपना और दूसरों का भी काम अंजाम दे रहे हैं रमेश। यही तो खूबसूरती होती है एक अच्छे फील्डर की, युवा हैं। देखिए इस टीम में 2 से 3 रमेश है, लेकिन कितना फर्क है। एक रमेश जिनको छुपाया जा रहा है ताकि उनके पास बॉल ना जाए, दूसरे रमेश है जो गेंद की तरफ कूद जा रहे हैं। तो डाल डाल में पाक पाक। और देखिए हमने रमेश कहा, ये नहीं कहा हमारे साथी कमेंटेटर, लेकिन वो खुद समझ गए। बहुत समझदार हैं हमारे रमेश। और यहाँ पे लेग साइड और ये बॉल घूमे और इस तरफ ऑफ के साइड आई है और नो बॉल, अंपायर का इशारा, क्योंकि कुछ सर्कल के अंदर का कुछ इशू है, फील्डर्स का कुछ इशू है। ओके ओके, स्टंप लाइन के पीछे 3 फील्डर रख दिए थे टीम ने। स्क्वायर लेग जो एरिया रहता है, अगर स्टंप के राइट साइड में 3 फील्डर खड़े करते हैं तो अंपायर उसे नो घोषित करार देते हैं। मतलब अंपायर के राइट साइड से अगर आप 3 फील्डर रखते हैं तो यही कारण था, वहां पर ये गलती हुई और अंपायर ने इसे नो घोषित किया है। तो क्या इस बॉल पे फ्री हिट मिलेगी अंपायर? ओके, फ्री हिट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे नानजी भाई, लक्ष्मीपति बालाजी यहाँ पे क्या करते हैं, इस फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते हैं? हमारे जो भाईंदर के साथी यहाँ बैठे हैं
रमेश भाई वो बार बार मुझे जोर दे रहे हैं कि इनको लक्ष्मीपति बालाजी का, पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और यहाँ पे मिसफील्ड थोड़ी सी होती हुई, और यहाँ पे नानजी भाई ने चतुराई दिखाते हुए 2 रन ले लिए हैं। ये रमेश अशोक ये तो इस टूर्नामेंट की जान बन गए हैं। अगर 100 लोगों को यहाँ पकड़ा जाए उसमें से 50 तो रमेश और अशोक निकल जाएंगे, और बाकी के 50 में से क्या? हाँ एक आध तो हम भी निकल जाएंगे। फुलटॉस मिस टाइम है, फील्डर मौजूद, मिस जज करते हुए यहाँ पे नो बॉल। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, गरीबी में आटा गीला। फिर से नो बॉल यहाँ पे, हाइट का नो बॉल है यहाँ पे। बीमर वेस्ट हाइट से गेंद ऊपर थी, मतलब कमर से ऊपर गेंद रहती है तो क्रिकेट लैंग्वेज में उसे बीमर कहा जाता है और हमारी लैंग्वेज में बीमार गेंद भी कहा जाता है। यहाँ पे फ्री हिट, और फ्री हिट को फिर से नानजी भाई भुना नहीं पाए और सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। राकेश भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वसई के बॉलर सपोर्ट कर रहे हैं भाईंदर को सेमीफाइनल में जाने के लिए? वो पता नहीं क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, हम यहाँ से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने कुछ कह दिया तो बात का बतंगड़ बन जाता है। हम ही कह सकते हैं राकेश भाई, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार दिया हुआ है आज। और यहाँ पे बॉयट को घुमाया है, विकेट कीपर के पीछे से फील्ड करेंगे रमेश भाई। अब मतलब रमेश बोल किसने की है? रमेश भाई ने फील्डिंग की है। और रमेश बोल के अब तो गला भी दुखने आ गया। मानो फील्डिंग करने के बाद ऐसा लग रहा था कि जॉन्टी रोड की आत्मा उनके अंदर आ गई है, जिंदा है अभी वो। और ये अब बहुत ही खूबसूरत ड्राइव लक्ष्मीपति बालाजी, नानजी भाई 4 रनों के लिए लेग साइड में। आपने जो जॉन्टी रोड्स की आत्मा की बात की, जिंदा है अभी राकेश भाई जॉन्टी रोड्स। क्वालिफाई करना है तो 16 गेंदों में 22 रन। ओहो भाईंदर टीम पूरे तरीके से तैयार। देखिए कहते हैं ना, डूबते को तिनके के सहारे की जरूरत होती है। एक तिनका मिला यहाँ पर महादेव 11 भाईंदर को और उस तिनके को पकड़ के ऐसा लग रहा है पार कर जाएगी दरिया। फिर से बड़े स्ट्रोक की कोशिश, रमेश भाई ने इस बार खराब फील्डिंग की है। ओ दौड़कर गेंद खुद ला रहे हैं, क्या बात है, अच्छे नजर आते हुए आज बॉडिंग लैंग्वेज अच्छा नजर आ रहा है। देखिए जरूर उनकी टीम क्वालिफाई तो नहीं कर पा रही है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि एक जीत के साथ टूर्नामेंट को अलविदा कहा जाए। 3 ओवर के बाद कितने रन बने हैं? 33 अब चाहिए यहाँ से 18 गेंदों में 21। देखिए रन तो 18 गेंदों में है, लेकिन फिलहाल 15 गेंदें ही नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल में भाईंदर की टीम को तो 15 बॉलों में ये रन बनाने होंगे। 15 बॉलों में आपको 21 रन बनाने हैं, तभी आप सेमीफाइनल खेल पाएंगे। थोड़ा सा स्पीड अप करना है। रमेश राजेश्वर स्ट्राइक, वसई आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय के लिए सहयोग करें, क्योंकि इसके बाद अभी और 4 मैचेस बाकी है। गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया गया है रमेश? श्रवण कंटिन्यू राइट आर्म ओवर द स्टंप। ओ कमाल की गेंद, बिल्कुल जड़ में रखने की कोशिश। परफेक्ट यॉर्कर तो नहीं थी, लेकिन यॉर्कर लेंथ पर जरूर गेंद को किया था। 1 रन लेग बाय के जरिए आता हुआ स्कोर कार्ड में खाता आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर महादेव 11 भाईंदर का। यहाँ पे बॉलिंग के लिए श्रवण, बैटिंग पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन मुकेश। एक करारा शॉट लेफ्टी के बैट से, यहाँ पे बॉल और ये घुमाया है, मैंने बोला था। और ये 4 रनों के लिए लॉन्ग लेग साइड में डीप बैकवर्ड स्क्योरले की तरफ इस बार स्ट्रोक खेला था वहां पर मुकेश ने और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 38-38, 2 विकेट के नुकसान। 38 रनों पे पहुंच गया भाई। 16 रन चाहिए 14 बॉलों पे, पर 14 नहीं, उनको 11 में करना है, वही है ना। से बैट को घुमाया, लेकिन वहां पीछे खिलाड़ी और ये ऊपर से चली गई है 6 रनों के लिए। देखिए मुकेश भाई ने पूरा मैच का सिनेरियो बदल दिया है। 2 गेंदों में 10 रन निकाल दिए हैं और यहाँ पे अभी भाईंदर की टीम को जीत के लिए चाहिए
हाँ, ऐसे तो 15 बॉल बाकी है, 10 रन बनाने, लेकिन आपको 12 में 10 बनाने हैं ताकि आपकी टीम क्वालिफाई कर सके। और मुकेश भाई मुझसे बार बार पूछा, आप चिंता मत कीजिए, आप रन मारते रहिए, हम बताते रहेंगे आपको। श्रवण इस ओवर देखना अभी ये पारस क्या मैच को फिनिश करवा के जाएंगे, अपनी टीम को सेमीफाइनल तक के दरवाजे तक पहुंचाएंगे या फिर सेमीफाइनल में लेकर ही जाएंगे। इंतजार रहेगा। श्रवण जरूर थोड़े से महंगे साबित हुए थे, 2 गेंदों में 10 रन खर्च किए थे, लेकिन अच्छा कमबैक किया उन्होंने। अगली गेंद फिर से लोअर फुल टॉस, काफी डिप हो रही थी, नीचे बैकलिप से ग्राउंडेड स्ट्रोक, घास को आग लगाती हुई गेंद निकली थी, 1 रन। बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट थी, लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं दे पाएगा यहाँ पे श्रवण अपने ओवर की आखिरी गेंद लेके। अभी नानजी भाई और लक्ष्मीपति बालाजी, और उन्होंने उठाया, लेकिन वो भी फील्डर ही है वहां पे पीछे। देखते हैं रन कितने लेते हैं, 2 रन हो पाते हैं या नहीं। और रनिंग दी फिटनेस बहुत अच्छी, और 2 रन कंप्लीट कर लेंगे नानजी भाई। यहाँ पे चौथे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 47 रन। जीत के लिए अभी चाहिए 7 रन चाहिए, 7 रन चाहिए। ऐसे तो 2 ओवर है, 12 बॉल है, लेकिन आपको 9 बॉलों में 7 रन बनाने हैं, जो कि आपको, मुझे तो राकीब भाई लग रहा है भाईंदर की राह सेमीफाइनल में मुमकिन लग रही है, मुमकिन ही लग रही है। देखिए कहते हैं ना, जो अच्छा है वो राह है। और आपकी मालूमात के लिए बताऊं महेंद्र भाई, मैं एक दफ़ा कमेंट्री कर रहा था ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम धोबी तालाब में, 12 गेंदों में 6 रन चाहिए तो, और वो नहीं बने थे। तो इसीलिए कहते हैं क्रिकेट निश्चयताओं का खेल है, यहाँ पर प्रेडिक्शन सभी की फेल है। शुरुआत की इन्होंने डॉट के साथ। यहाँ पे जो कि रमेश हमारे सामने जो फील्डिंग करे थे, बहुत मुस्तैद फील्डर हुए गए हैं बॉलिंग के लिए, और ये रिवर्स स्विच हिट का प्रयास किया था, और डॉट गेंद। आपके पास तो हिस्ट्री भी है राकीब भाई, हम तो पहली बार ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे रमेश लंबे रनअप के साथ, और ये उठा के खेला है, और यहाँ पे फील्डर मौजूद है, और ये कैच, बहुत ही शानदार कैच। ये कैच जहां पर फील्डर ने पकड़ा है ना रमेश भाई, 2023 चैलेंज ट्रॉफी इसी ग्राउंड पे ऑर्गेनाइज की गई थी दिसंबर के महीने में। 6 बॉल पे 5 रन चाहिए थे, मेगा फाइनल मैच चल रहा था, सेम इसी पोजीशन पे एक फील्डर ने 6 गेंदों पे 6 चाहिए थे, और फील्डर ने एक हाथों से कैच पकड़ा था। सिद्दीक भाभी सर कॉमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने लकब दिया था कि ये फील्डर नहीं गजनी है, भूल गए थे। और वो मैच जीत गई थी फील्डिंग टीम, 6 बॉल में 6 रन, चैंपियन बनी थी। तो कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ऐसे क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल नहीं बताया जाता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रमेश अपने लंबे रनअप के साथ हितेश को, और हितेश ने घुमा दिया है, और राकीब भाई अच्छे है, और ये गेंद ग्राउंड से बाहर है, और ये नई गेंद, सॉरी यूज की हुई गेंद दी जा रही है आपको। यहाँ पर नए बल्लेबाज ने बता दिया है कि आज इतिहास लिखा नहीं जाएगा, इतिहास बदला जाएगा। ये इनका नाम है पारस, जो कि चमका रहे हैं गेंद को घसकर। हितेश, जोश जोश में हम थोड़े नाम कोई नहीं भूल जा मेडी रहे भाई, हैं। मैंने कहा ना आपके लिए सारी गलतियां माफ है। चलो आप हो तो क्या फिक्र। और ये फिर से फ्लिक कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे लेकिन 1 ही रन मिलेगा, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे चेज हो गए हैं रन। ओके विन, ओके भाईंदर इंटर द सेमीफाइनल, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारकबाद महादेव 11 भाईंदर, आप मुकाबला जीत गए और आई थिंक आप टॉप 4 में भी क्वालिफाई कर गए। हार्ड लक राजेश्वर स्ट्राइकर वसई, वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड। रमेश भाई बेटर लक, नेक्स्ट ईयर में और भी ज्यादा तैयारी के साथ आइएगा और अपनी टीम को सीधा फाइनल तक ले जाइएगा। प्लेयर ऑफ द मैच नानजी राम उर्फ लक्ष्मीपति बालाजी, आपको स्टेज पे आना है ट्रॉफी के लिए, आप मैन ऑफ द मैच हो इस मैच के। और अभी भिवंडी रॉयल्स, आप फटाफट अपनी टीम को लेकर अंदर उतरिए और फील्ड को सजाइए, और आपका ये आखिरी मैच है, और दिखा दीजिए गोरेगांव को कि आप भी टफ दे सकते हो। बिल्कुल दीप, आपका हाथ हमें दिखाई दे रहा है, बस ये हाथ वहां पे भी दिखाइए, और थोड़े 2-2 हाथ दिखाइए। यहाँ पे अशोक उर्फ रबाड़ा और मुलसा कप्तान चले सीना तान। देखते हैं कितने स्कोर पे रोक पाते भिवंडी रॉयल्स गोरेगांव 11 को। भगजी की टीम, थोड़ा सा दुख है हमें कि आपकी टीम बाहर हो गई। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और लेकिन आपसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे भाईंदर ने किया, इसीलिए उनकी जगह बनती है। और कांग्रेचुलेशंस करण भाई।
हमारा महाकाल और वसई टीम, आपको जाना नहीं है, आपको खाना खा के यहाँ से जाना, लंच करके जाना है। देखिए आप हारे राजेश्वर, हो, जाने के हेलो, लिए नहीं बोला गया आपको, आप यहीं रुकिए। राजेश्वर स्ट्राइकर और देखो वसई और महाकाल 11 दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खाना कुछ ही समय में तैयार हो रहा है तो आपको निराश होकर जाना नहीं है, खाना खाना है। हार जीत तो होती रहती है, समाज का टूर्नामेंट है, हम जीते या वो जीते, जीतता तो भाई है, कोई टेंशन नहीं है, प्लीज। नहीं, हम दोनों से जीते मेरी या वो रिक्वेस्ट। जीते, जीतता समाज है। यहाँ पे जीते चाहे कोई भी, समाज पूरा हमारा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, हमारे भामाशाह यहाँ आए हुए, हमारे मेहमान यहाँ आए हुए हैं, और हमारे राकिब भाई बार बार खड़े हो जा रहे हैं क्योंकि उनको भी जोश आ रहा है। कहावत है हमारे में कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बट हमारे राकिब भाई नाच नहीं जानते, फिर भी इनके लिए आंगन सीधा है। नहीं विपुल, आप दूर से बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन आप नहीं, आपका चश्मा। और अंपायरिंग जब करते हैं विपुल चौहान, ओहो, मुझे उनका सालसा वाला स्टाइल है ना लेग बाय देने का। मुझे तो डर ये था राकिब भाई कि उनका ट्राउजर कहीं से उनको दिक्कत ना दे दे। क्योंकि जो दूसरे अंपायर है हमारे प्रेमचंद जी, उनका तो फिर भी जीन्स है, इनका तो ट्राउजर है, तो थोड़ा सा मुझे इनके लिए टेंशन था। नहीं मैडी भाई, ये विपुल चौहान है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और अंपायरिंग भी करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये हमारे भिवंडी शहर का नाम रोशन करेंगे, आगे जाकर क्रिकेट में भिवंडी शहर को रिप्रेजेंट करेंगे। खेल की शुरुआत बल्लेबाजी के लिए अशोक रबाडा स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मुलाराम, और गेंदबाजी के लिए भिवंडी रॉयल्स, नाम बताना है। गेंदबाज हैं अशोक। गेम ऑन मैडी भाई, खेल की शुरुआत हो चुकी है। ओ, अशोक रबाडा ने बहुत तेजी से बल्ला घुमाया, अशोक वर्सेस अशोक, गेंद शरीर से टकराई, अंपायर के फैसले का इंतजार है। सिग्नल आ चुका है लेग बाय। लेग बाय के जरिए अपने टीम का खाता खोला है, लेकिन अशोक रबाडा का खाता नहीं खुला है। यहाँ पे भिवंडी रॉयल्स की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अशोक, और कल जब यहाँ पे भिवंडी रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो हमारे छगन छगन जी हरजी, उन्होंने एक बोली थी कि भिवंडी रॉयल्स की तरफ से जो भी सिक्स मारेगा तो एक सिक्स के ऊपर 500 रुपए इनाम उन्होंने घोषित किया था। तो हमारे जो रैमी, जो हमारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उन्होंने ये इनाम जीता है। और यहाँ पे अशोक रबाड़ा को ही बॉल, और बहुत ऊंची, लेकिन यहाँ पे बॉल फील्ड नहीं कर पाएंगे फील्डर, और ये 4 रनों के लिए, और मुझे लगता है कि मुझे एक बॉल देनी पड़ेगी। क्या बात है, एमआईडी भाई कंटिन्यू अपने आप को बिजी रख रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, कमेटी के फ्राइज को भी अंजाम दे रहे हैं। बॉल कमी पड़ रही है, बॉल पहुंचा रहे हैं, किसी को फर्स्ट एड की जरूरत पड़ रही है तो वहां जा रहे हैं, कोई परेशान हो रहा है तो उसे भी मना रहे हैं। बंदा एक लेकिन काम अनेक। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार अनाउंस करना चाहूंगा, अगर छगन जी यहाँ पे मौजूद है तो अपना जो इनाम उन्होंने घोषित किया था वो जमा कराइए। अशोक रबाड़ा, और बहुत बहुत ऊपर गई है, लेकिन और नीचे एक फील्डर मौजूद, और ये कैच ड्रॉप, और यहाँ पे बहुत अच्छे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप हुआ है। कोशिश पूरी की गई थी रैमी के द्वारा, रमेश रैमी, लेकिन गेंदबाज का हौसला इसे टूटता है जब फील्डर साथ नहीं देता है। और यहाँ पे इनाम राशि छगन जी हरजी के द्वारा प्राप्त कर ली गई है, जो कि रैमी की है। यहाँ पे अशोक और सामने मुलसा, और मुलसा को ये गेंद, और यहाँ पे अपील बहुत जोर से, और आउट।
क्या बात है, यहाँ पर मालू राम ने क्या स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाई है। जैसे ही अपील हुई उन्होंने खुद का यस नहीं। आई एम आउट और वो चल दिए थे। मुकेश, जबरदस्त, जोरदार तालियां होनी चाहिए मालू राम के लिए, इतनी ऐसे जबरदस्त ही- स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाई है। ऐसे वेरी हम थोड़ी वेल ना डन। कहते हैं मुल्सा, क्योंकि हमको पता है ये आदमी कभी भी स्पोर्टमैनशिप स्पिरिट दिखाता है। और यहाँ पे सीपी जा रहे हैं बैटिंग के लिए। सबको मौका दिया जा रहा है, जैसे कि दिनेश ने वहां पे टॉस के टाइम बात कही थी कि हम आज सबको मौका देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, इसलिए वो अपने सब प्लेयर्स को आजमा रहे हैं। और यहाँ पे अशोक बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, अगर एक कैच वो अशोक रबाड़ा का ले लिया गया होता तो और टीम थोड़ी कंफर्टेबल थी, फिर भी चलिए जो हो गया वो हो गया। यहाँ पे अगली गेंद लेकर अशोक सीपी को पहली गेंद, और ये पहली गेंद, इस पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना बैट्समैन को ना बॉलर को। डॉट डिलीवरी। यहां पे एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 7 रन। बहुत ही खूबसूरत। यहां पे अगला ओवर लेके आए हैं नरेश उर्फ नारू। एक ओवर के बाद स्कोर जो है गोरेगांव 11 का 7 रन। और यहाँ पे सेकंड पावर प्ले स्टार्ट हुआ है और 3 प्लेयर आप घेरे के बाहर रख सकते हो। यहाँ पे नारू, अशोक उर्फ अशोक रबाड़ा। और यहाँ पे पहली गेंद, और ये घुमा दिया अशोक ने, और गेंद बाहर, और गेंद वहां बाहर गई, और यहाँ मुझे एक गेंद अंदर देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, आप मारते रहिए, गेंदों का स्टॉक बहुत है। दर्शनीय स्ट्रोक अशोक नारू फिर से, और ये सामने फॉलो थ्रू में, और क्या कैच लिया है नारू ने, विकेट। जीवन दान को अच्छे से नहीं भुना पाए अपने, एक 6 के बाद ये अपना विकेट ड्रॉप। जबरदस्त नारू, क्या बात है नारू, अपने फॉलो थ्रू में क्या कैच लिया है आपने, बहुत ही अच्छे। अशोक रबाड़ा आउट। और अभी बैट्समैन जो अंदर गए हैं उनका नाम, ओ दिनेश भाई, बैट्समैन राजू, अगले बैट्समैन राजू, स्ट्राइक पे है राजू। मर्डी भाई, मैं कहता हूँ ड्राई फ्रूट का राजा है काजू, लेकिन इस वक्त क्या ये राजू दिखाएगा अपने दम का बाजू। अगली गेंद, छोटी गेंद, बाउंसर, शॉर्ट पिच डिलीवरी, वाइड बॉल। वेलकम रमेश भाई, आपका हार्दिक स्वागत। दिखने क्या 3:30 बजे वाली लोकल पकड़ने वाले हो। यस, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारे साथी कमेंटेटर रमेश, और ये गेंद खड़ी हो गई है, एक और चांस बना है, लेकिन यहाँ पे जज नहीं कर पाए फील्डर उस गेंद को, और ये 2 टप्पों के बाद फील्ड होगी। ये भी एक कैच ही था, पर हमारे साथी क्रिकेटर वरिंग जी उस गेंद को जज नहीं कर पाए। यहाँ पे 2 रन ले लिए गए हैं। नारू अपनी बॉलिंग का मुजाहरा पेश करते हुए बहुत खूबसूरत। यहाँ पे इस बार बॉल कीपर से मिस। मुकेश जो कि के तौर पे मुकेश को आज जो कीपर रखा गया, उन्होंने ये गेंद, और ये गेंद 4 रनों के लिए, और ये फैन बन बार वाइट के साथ 4 रन मिले हैं। ओ, तो यहाँ पे 5 रन का इजाफा। अगली गेंद, और ये कट कर दिया है पॉइंट के ऊपर 4 रनों के लिए। क्या बात है, खूबसूरत स्ट्रोक राजू भाई के द्वारा। दर्शनीय स्ट्रोक लगाया था वहां पे राजू भाई ने, और गेंद 4 रन के लिए गई। स्कोर कितने रनों पे जा पहुंचा इस चौके की मदद से? 25-25। कमेंट्री बॉक्स में रमेश जी का हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम।
गेंद गई है इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद, तेज कदमों के साथ 1 रन। राजू भाई बिल्कुल दर्शनीय शॉट था जो पिछला शॉट मारा था ऑफ साइड की ओर से। राजू पटेल पिछले 2 मैचों में इनकी बैटिंग आई नहीं है, मगर बहुत ही तगड़े बल्लेबाज है राजू पटेल, मैन फ्रॉम सरदारपुरा। अगली गेंद छोटे रनअप के साथ, नो बॉल और फ्री का चौका, नो बॉल फ्री हिट। कहते हैं ना वो बीमर बॉल, और हमारे कमेंटेटर बता रहे थे कि हम कमेंट्री में उनको बीमार बॉल बोलते हैं। फ्री हिट, नो बॉल फ्री हिट। फ्री हिट का फायदा क्या उठा पाएंगे बल्लेबाज, देखना पड़ेगा यहां पर। गेंदबाज यहां पर थोड़ा सा फील्ड में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मगर फील्ड चेंज नहीं होती है फ्री हिट पे। रमेश भाई रुकना है, ये अंपायर का काम है, अगर फील्ड चेंज होती तो दोबारा न होती, यहाँ से आपको बताने की जरूरत नहीं थी। ओवर की समाप्ति यहाँ पर, 2 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गोरेगा वॉरियर्स का 2 ओवर का। रमेश भाई देखिए यहाँ पर रमेश चौधरी बता रहे हैं कि टीम हमारी है तो थोड़ा सा हम बायर्स हो गए हैं। बिल्कुल बिग बॉस भी बायर्स है तो रमेश चौधरी भी बायर्स हो सकते हैं। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है के नुकसान पर। राजू राव 3 गेंदों में 7 रन पे खेल रहे हैं और चंदू चौधरी अब तक खाता नहीं खोल पाए। 93 नंबर की जर्सी सीपी चंदू पटेल। राजू बड़े हिट का प्रयास, मगर मात्र 1 रन यहां पर। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। राजू पटेल बड़े बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, मगर इस पारी में उनके बड़े हिट अब तक दिखे नहीं है। फुल बिल्कुल यहां पर स्लोअर गेंद थी ये, और सीपी पटेल अब तक समझ नहीं पा रहे गेंद को। 4 डॉट गेंद खेली अब तक चंदू चौधरी ने, खाता अभी तक नहीं खुला है उनका। क्या इस गेंद पर खाता खुलेगा, देखना पड़ेगा। मगर एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी यहां पर दिनेश के द्वारा। दिनेश पटेल थोड़े से स्लो राम बॉल कभी कभी डालते हैं। अगली गेंद, बड़े हिट का प्रयास, मगर खाता खुला यहां पर सीपी पटेल का। चंदू का यहां पर 5वीं गेंद में खाता खुला है। अब तक 3 गेंद डाली दिनेश ने, मगर सिर्फ 2 ही रन दिए। 2 ओवर पावर प्ले के काफी बड़े थे, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी वापसी की है गेंदबाज ने। मगर राजू का बल्ला, बल्ले की गर्जन, रन मिलेंगे आधे दर्जन। मगर सिर्फ 1 ही गेंद खेली थी मैंने। बहुत ही बढ़िया, दूसरा हिट, स्लॉट में थी गेंद और उसको भेजा है बाजू वाले प्लेट में। नई गेंदें मंगवा दीजिए भैया, एम्पायर के पास 2-4 गेंदें और रखवा दीजिए, क्योंकि राजू पटेल का जब बल्ला बोलता है ना तो गेंदें दूर दूर तक जाती है फिर। लेकिन मैडी भाई, हमारे रमेश भाई ने इस पूरे टूर्नामेंट में 1 बॉल खेल दी और गलती से 3 रन बनाए। वो गलती वो आज शाम तक नहीं, कल शाम तक अपने आप को सुनाएंगे, खुद को भी बताएंगे, अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि मैंने 1 गेंद में 3 रन बनाए थे। पहला सेमीफाइनल श्रृंगार 11 वर्सेज भिवंडी स्टार्स। दोनों ही टीमें रेडी रहे और इस पारी के बाद टॉस के लिए भी रेडी रहे। कैप्टन गेंदबाजी की कमान संभालेंगे प्रकाश।
प्रकाश। 3 ओवर की समाप्ति 47, 2 विकेट के नुकसान पर। राजू पटेल मैन फ्रॉम सरदारपुरा, फुल टॉस गेंद, मगर उसको सही से पिकअप बना नहीं पाए थे। एक ही रन यहां पर मिला। कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की प्रैक्टिस है ये राजू के लिए। आमतौर पर 2 मैचों में राजू पटेल की बैटिंग आई नहीं थी, मगर आज 3 मैचों की वो कसर आज इसी मैच में निकालने का प्रयास है। थोड़ी सी मिस फील्डिंग कीपर से, तब तक 1 रन आराम से दौड़कर कंप्लीट किया। अगली गेंद बहुत ही बड़े रनअप के साथ आ रहे हैं गेंदबाज, पता नहीं कितनी स्पीड ले इस गेंद में वो अर्जित कर पाएंगे। हवा में गई ये गेंद, फील्डर मौजूद, पकड़ेंगे कैच। राजू पटेल बैक टू द पवेलियन। कुछ बड़े हिट लगे थे राजू से, मगर ये 6 ओवर का मुकाबला है। लेकिन रमेश भाई, अभी जो नए बैट्समैन अंदर जा रहे हैं वो दिनेश। बिल्कुल, दिनेश पटेल और मैन अब- फ्रॉम द दूधली। हाँ, और अब दूध- गेंदे अभी ज्यादा जाने वाली है बाहर, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है दिनेश पटेल, और बड़े हिट लगाते हैं इनकी। मतलब एक जो पकड़ है ना लेग साइड में, जो इनके लेफ्टी जो लेग साइड में होता है ना, उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। अगर वहां पे इनके पाले में गेंद गिर गई ना, तो फिर आप बक्से नहीं जाओगे, आपको फिर उसकी भरपाई बड़े रनों के साथ करेंगे ये। इनके पाले से गेंद दूर रखना है बस। अगर दिनेश से बचना है तो उनके पाले में गेंद मत दीजिए बस। अगली गेंद दिनेश को, बढ़िया शॉट, मगर वहां पर फील्डर मौजूद। हल्की सी मिस फील्ड, मगर उसका कोई ज्यादा खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। एक ही रन मिला यहाँ पर। दिनेश पटेल आमतौर पर ओपनर आते हैं, मगर उनको मालूम है कि उनकी टीम सेमीफाइनल पहुंच चुकी है, तो कुछ आज- दूसरे प्लेयर को भी मौका देना चाहते थे वो। आज जब वो टॉस खिलाए तभी भी यही बात कही थी कि हम आज दूसरे प्लेयर्स को चांस देंगे, और ये बॉल बहुत बेहतरीन प्रकाश की तरफ से, बहुत खूबसूरत डिलीवरी। मगर अभी तक चंदू चौधरी को दिनेश ऑन स्ट्राइक। अगली गेंद इस बार स्लॉट में थी, बहुत समय के बाद दिनेश के बल्ले से एक तेज तर्रार गेंद निकली है सीधा ग्राउंड के बाहर। 6 रन, सिक्सर गेंद गई है सीधा ग्राउंड के बाहर। 6 की मदद से तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर। कल दिनेश थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म थे, कल कह रहे थे वो खुद कि शनिवार के दिन उनका थोड़ा शनि भारी रहता, आज रविवार है, बड़ा वार करेंगे। और सेमीफाइनल से पहले ओ हो इस बार फिर से गेंद रेडार में, ये भी जाएगी आउट ऑफ द पार्क। वापसी करते हुए दिनेश पटेल, और ये सेमीफाइनल से पहले लय में आ रहे हैं, तो इनके सामने जो टीम होगी उनके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है मैडी भाई। अब यहाँ पे टीम तो उनके सामने अभी भिवंडी रॉयल्स है, और सेमीफाइनल में उनके सामने है भिवंडी स्टार्स। नहीं है, मलाड के सामने। ओके, यहाँ पे एक और शॉट, क्या बात है दिनेश, सिक्सर का हैट्रिक पूरा कर लिया यहाँ पर आप तो दिनेश खिलवाड़ पटेल ने। कर रहे हो हमारे गेंदबाजों के साथ। एक के बाद एक, कल इनके बल्ले से एक सिक्सर नहीं देखने को मिल रहे थे, आज तो सिक्सर की इन्होंने भरमार कर दी है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दिनेश, सिक्सर का हैट्रिक। इस तरह नए गेंदबाज का हौसला मत तोड़िए, थोड़ी रहम दिखाइए। अगली गेंद शंकर,
दिनेश को। और ये गेंद सीधी खेल दी है, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है रेमी, और वो थ्रो करेंगे, बॉल कलेक्ट करेंगे शंकर, लेकिन कलेक्ट नहीं हो पाएगा। पीछे से सुमित, जो कि एक 15 वर्षीय खिलाड़ी हमारे साथ। टॉस भिवंडी स्टार्स और श्रृंगार 11 मलाड का पहला सेमीफाइनल, और टॉस के लिए यहां पे उपस्थित रहे दोनों कप्तान। और ये शॉट 4 रनों के लिए, फुल टॉस बॉल मिली और फुल टोल बनाई है उसको सीपी ने। सीपी भी यहाँ पर अब थोड़ी सी लय में आते हुए फुल टॉस गेंद को भेज दिया ग्राउंड के बाहर। कितने रन बने मेडी भाई अभी तक अगर हम देखिए रन स्कोरबोर्ड में तो 79 है, और यहाँ पे 5वां ओवर प्रगति पे, इसके बाद एक ओवर और है। अभी तक 100 का टारगेट किसी ने दिया नहीं है, हुआ था कल। ओके, यहाँ पे ये बॉल, ये डिलीवरी बहुत बेहतरीन शंकर की तरफ से, जो कि एक युवा गेंदबाज है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, मतलब एक सुमित, एक शंकर, कम एज के बैट्स बॉलर्स और बैट्समैन यहाँ पे। कोई नहीं शंकर, आप इसी तरह सीखेंगे। कहते हैं ना, बा हिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या तो वो जीतते हैं या तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। फिर से सीखने एक को मिलेगा बार यहाँ पर। हम भिवंडी रॉयल्स के मेन गेंदबाज अशोक अपना दूसरा ओवर लेके, और पारी का आखिरी ओवर। सामने दिनेश, अब दिनेश अपना जलवा दिखाइए। अशोक, और ये डॉट डिलीवरी, व्हाट ए यॉर्कर अशोक, बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी अशोक के द्वारा। अच्छी वाइड यॉर्कर थी वहां पर, दिनेश को बीट किया, ये बड़ी बात है, क्योंकि दिनेश अच्छे टच में नजर आ रहे थे। पिछले ओवर में तो सिक्सर का हैट्रिक भी पूरा किया था, लेकिन इस बार बीट होते हुए। अगली गेंद अशोक, और ये गेंद खड़ी हो गई है। अब देखते हैं कैच हो पाता है कि नहीं, और कैच खुद ही ड्रॉप कर दिया अशोक ने। अब किसे कहोगे आप, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दिनेश को। ये जीवन दान मिला है दिनेश को, लेकिन यहां पे देखने को मिल रहा है कि दिनेश अशोक के सामने वो बैट को क्लिक नहीं कर पा रहे, गेंद को प्रॉपर तरीके से, जितनी वो क्लिक शंकर के सामने कर पा रहे थे। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो एक गेंद पर 2-2 जीवन दान मिला है। पहले कैच छूटा, उसके बाद रनआउट से भी बचे वहां पर दिनेश। यहां पे बहुत खूबसूरत डिलीवरी, थोड़ी कीपर से गलती हुई, सिंगल। यहां पे मुझे लगता है दिनेश ने एक लूज बॉलर को पकड़ के सिक्सेस लगाए, और पर यहां पे वो मुझे जूझते दिखाई दे रहे हैं अच्छे बॉलर के सामने। राकीब भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, वहां पर युवा थे शंकर, थोड़ा सा लेंथ में चूक रहे थे, वो ज्यादा हाफ स्ट्राइकर गेंदें कर रहे थे, जिसके कारण देखिए लूज गेंदों को भी सही नसीहत देना ये एक काबिलियत का काम होता है। वहां पर काबिलियत में कोई कमी नहीं थी, जरूर यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी हो रही है गेंदबाज द्वारा। हाँ, जैसे चीटिंग के लिए भी, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। अशोक यहाँ पे सीपी को, और सीपी को पैरों में गेंद, सुमित के पास ये बॉल जाएगी और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। वही बात मैं कह रहा था आपको कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, कुछ भी छापने से थोड़ी ना आप पास हो जाओगे। यहाँ पे अशोक अपने ओवर की आखिरी 2 गेंद, 5वीं गेंद लेके, और स्कोर कार्ड 83। और यहाँ पे गेंद, और दिनेश जो कि जूझते दिखाई दे रहे हैं अशोक के सामने। बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर्स, फुल लेंथ डिलीवरी डाल रहे हैं अशोक दिनेश को। दोनों ही खिलाड़ी मुंबई साइड से बिलोंग करते हैं, तो शायद एक दूसरे के साथ खेल खेल के अशोक और दिनेश ने इतना समझ लिया होगा कि दिनेश को कहां बांध के रखा जा सकता है। जी बिल्कुल, दोस्त ही एक दूसरे की कमी को और ताकत को बखूबी जानते हैं। अगली गेंद इस बार, लेकिन फुल टॉस, लूजनर डिलीवरी, फुल यहाँ- टोल वसूल लिया है, 6 और 6 रन। यहां अशोक से गलती हुई, और उस गलती का पूरी पनिशमेंट दिनेश ने दी है। टॉस के लिए आ जाइए श्रृंगार 11 मलाड और भिवंडी स्टार्स के कैप्टन, टॉस के लिए आ जाइए। टॉस के लिए हम लोग हर चीज में
में इज्जत लगा के बोलते हैं, जैसे जी बोलते हैं ना, उनका नाम जी नहीं होता है, हम बोलते हैं। कने बुलाओ कौन? टॉस के लिए हमारे राजा राम जी मंदिर के अध्यक्ष श्री रामलाल जी यहाँ पधारे। वेलकम, हमारे मेहमान का हार्दिक स्वागत। एक तरफ नारायण है भाई भी आप भी आ जाइए इस तरफ। भिवंडी स्टार के कैप्टन आप लोग सावलाराम, श्रृंगार 11 मलाड के कैप्टन अर्जुन, प्लीज थोड़ा जल्दी आना है। श्रृंगार 11 मलाड, देरी ना करें फिर मैच स्टार्ट हो जाएगा। श्रृंगार 11 मलाड के कैप्टन टॉस के लिए, श्रृंगार 11, अच्छा पीछे से आ रहे हैं, बैक साइड। पहले सेमीफाइनल मैच का आगाज होने जा रहा है। अंजना ट्रॉफी 2026 सीजन 3। एक तरफ है श्रृंगार 11 मलाड और दूसरी तरफ है हमारे भिवंडी शहर के सितारे सावलाराम जी। एक तरफ टीम को लीड कर रहे हैं, युवाओं से लबरेज है लेकिन तजुर्बेकार का भी इन्होंने साथ लिया है। दूसरी तरफ है अर्जुन, देखने के आज फिर से इनका तीर कमान चलेगा। हमारे मेहमानों के हाथ में टॉस, देखते हैं कौन बनेगा टॉस का बॉस, किसका होगा सेमीफाइनल में लॉस। श्रृंगार 11 मलाड के कैप्टन का कॉल है, 5वां मैच खेल रहे हैं, अब तो उन्हें पता चल गया है। चामुंडा एजेंसी कहना है और आया भी है वही। थैंक यू वेरी मच। मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाना है। अर्जुन, टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बैट फर्स्ट। देखिए आपकी टीम ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अब सेमीफाइनल मैच का पड़ाव आ गया और आपके सामने लोकल टीम है, तो क्या आपने इनका परफॉर्मेंस देखा है? कोई गेम प्लान के साथ आ रही है श्रृंगार 11 की टीम? नहीं, कोई नया कोई गेम प्लान नहीं है, जो करते आ रहे वही करना है। देखिए नो डाउट अपोजिशन टीम में 2 से 3 प्लेयर जो बहुत मजबूत है, उनके लिए क्या अर्जुन एंड कंपनी के पास कोई खास गेम प्लान है? जैसे रमेश चौधरी की गेंदबाजी हुई, पंकज चौधरी की गेंदबाजी हुई। नहीं, ऐसा कुछ नया प्लान तो नहीं है, लेकिन अभी और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे अर्जुन, श्रृंगार 11 मलाड के कैप्टन। आइए सावला राम जी की तरफ मुड़ते हैं। 2 मैच जीते, 1 मैच आप हार गए, कहीं ना कहीं आप अपनी टीम के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं या फिर और भी अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं? अभी हमारी उम्मीद है कि अभी और जो आगे का गेम है वो हम हमारे हिसाब से थोड़ा डिसाइड कर चुके हैं, देखते हैं अभी आगे क्या करेंगे। कैप्टन, क्या कुछ देने जा रही हैं अपनी टीम को इस बड़े मैच में? अभी देखो हमारा हमने अभी बॉलिंग दिया है हमको जानबूझ के सामने से, तो अभी हम उनको रोकेंगे, 60-70 के अंदर अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे सावला राम जी, भिवंडी स्टार के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, श्रृंगार 11 मलाड won the toss, selected to bat first, back to the commentary box. दिनेश अपनी अगली गेंद लेके,
रैमी को, रैमी ने उठा के खेला है, उस तरफ फील्डर है लेकिन बॉल कैच आउट। बहुत ही शानदार शॉट खेला था रैमी ने, बट कैच आउट हो गए हैं। और यहाँ राकिब भाई जो हमारे साथी कमेंटेटर हैं, कैच लिया है टोपी बन के, शायद भगसा है ओके मुलसा है, मुलसे से नहीं, हाँ मुलसा है, मुलसा है। कैप्टन मूलाराम वहां पर मूलाराम ने मौजूद, कैच लिया। बढ़िया ही शानदार कैच मूलाराम के द्वारा। नेक्स्ट बैटर का नाम प्लीज थोड़ा बता दे, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ आ जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। दिनेश की अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर डॉट डिलीवरी। बैट्समैन का नाम बता दीजिए भैया, अभी तक यहाँ पर बैट्समैन का नाम दर्ज नहीं हुआ है, मगर ओहो यहाँ पर नाम दर्ज नहीं हुआ, उससे पहले तो विकेट का पतन हो गया। भिवंडी रॉयल्स के कोई भी एक खिलाड़ी यहाँ आ जाए प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे। शंकर पटेल यहाँ पर आए ही थे, आकर कुछ वक्त बिताया नहीं, उससे पहले एक गेंद में आउट हो गए। विकेट कीपर वीरू विटाडा। नेक्स्ट बैट्समैन दिनेश। ओके, दिनेश वर्सेस दिनेश, ये मुकाबला देखने लायक रहेगा। एक तरफ दिनेश जहां पर बैटिंग बड़ी अच्छी की थी, गेंदबाजी में भी वही धार, मगर दिनेश को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। काफी अपील, लाउड अपील, लेकिन अंपायर ने मना किया है। अंपायर का फैसला नॉट आउट। बहुत उत्साहित हो गए थे गेंदबाज और विकेट कीपर। अक्सर विकेट कीपर अपील करते हैं अंपायर पे दबाव बनाने के लिए, लेकिन ये अंपायर भी काफी अनुभवी है, आपकी जाल में नहीं फंसने वाले। डॉट बॉल। बिल्कुल, कभी कभी क्या रहता है कि बॉलर अपनी वाइड को बचाने के लिए भी अपील करते हैं, उनको लगता है कि थोड़ी अपील ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं एम्पायर आउट दे ना दे, मगर वाइड नहीं देंगे। अंपायर को डबल माइंड में डालना चाहते हैं ताकि अंपायर के मन में ये शंका हो कि लगता है कुछ तो आवाज आई है, कहीं बिल्कुल। शरीर को तो छूकर गेंद नहीं गई। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर दोनों ही अनुभवी एम्पायर हैं, कहीं दबाव में आने वाले नहीं है। अगला ओवर अशोक रबाडा, बहुत ही बढ़िया वहां पर ऑफ साइड में स्ट्रो खेला, फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन। अशोक रबाडा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंजना समाज के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, अशोक रबाडा बहुत सारे टूर्नामेंटों में मैन जो बॉलर रहता है ना, बेस्ट बॉलर का अवार्ड जीतते ही है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर। देखिए, जबकि ये बाएं हाथ के गेंदबाज है और इनको रबाडा का टाइटल मिला है, जबकि मिचेल स्टार्क का मिलता तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि इनका एक्शन में इनसे काफी सिमिलर नजर आ रहा है मुझे। और हाइट आप देखिए तो वो भी बिल्कुल मिचेल स्टार्क की तरह, ये भी ऊंचे कद के हैं। एक्शन देखिए आप, बहुत ही सेम है मिचेल स्टार्क से। देखना है हिट विकेट हुए, आई थिंक यस। बिल्कुल यहाँ पर आपने सही कहा, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और मिशेल स्टार्क की तरह इनका गेंदबाजी एक्शन है, मगर इनका जो नाम है वो आज से नहीं 2-3 साल इन्होंने, इनके जो दोस्त लोग हैं उनकी तरफ से रखा गया था। तो हम तो अभी जो स्कोर बोर्ड है उनके इसके अनुसार बोलते हैं। इन्होंने अपना जो क्रिकबज है वहां पर आईडी में भी अशोक रबाडा के नाम से सेव कर दिया है। क्रिक हीरोज में अशोक रबाडा मेंशन किया इन्होंने, और रबाडा अक्सर अपोजिशन के बल्लेबाजों का कबाड़ा कर देते हैं। नए बल्लेबाज न्यू बैटर का नाम बता दें प्लीज। नए बल्लेबाज का नाम बता दीजिए भैया। नरू, नरू। नरेश। ओके, अशोक शुरुआती ओवरों में सामने वाली टीम को विकेट अशोक रबाडा अभी तक अच्छी गेंदबाजी करें, लेफ्ट आर्म गेंदबाज के सामने लेफ्ट आर्म बैट्समैन। ओ फुलर लेन की गेंद, एक रन वहां पर पूरा किया है। डायरेक्ट हिट की कोशिश, मिस हुए बल्लेबाज। दूसरे का मौका नहीं, कोई ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा है, एक से संतुष्ट। बिल्कुल वहां पर कपूर पटेल फील्डर वहां पर मौजूद।
हेलो हेलो, ठीक है। हेलो 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 हेलो। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अशोक रबाड़ा की 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर 6 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ओके, थैंक यू। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 6 रन पर 3 विकेट। बॉलर नेम कपूर पटेल। बढ़िया शॉट, लॉफ्टेड शॉट। फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं, मिलेगा 4। कपूर पटेल, इनके पास भी अब कपूर चौधरी, बिल्कुल। केपी, केपी पहली गेंद में 4। कपूर पटेल ने अब तक गेंदबाजी की नहीं है। आज कप्तान को खुश करने का मौका है। अगर आज कप्तान को खुश करेंगे तो सेमीफाइनल में जरूर गेंदबाजी मिलेगी इनको। बहुत ही बढ़िया वहां पर खेलने का प्रयास, और यहां पर एक और विकेट का पतन। चौथे विकेट का पतन यहां पर। कपूर पटेल यहां पर शुरुआती अशोक पटेल नए बल्लेबाज। कपूर पटेल बहुत बेहतरीन गेंदबाज है ये। बिंजा गांव के हैं, एमसीसी बिंजा के कैप्टन भी रह चुके हैं। और कपूर पटेल 2 गेंदों में 1 विकेट ले चुके अब तक। फुलर लेंथ गेंद, मगर वहां पर राजू पटेल फील्डर थोड़ी सी मिसफील्ड, और यहां पर एक और रन, 2 रन भाग के पूरे कर लिए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया था दूसरे के लिए। कपूर पटेल, इनको भी आज अपना हुनर दिखाने का मौका है आज, मगर एक और रनआउट का चांस। जी हाँ, 5 विकेट का पतन। कहते ना आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। ताश के पत्तों की तरह विकेट गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं भिवंडी को थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर है। आप थोड़ा सा फाइटिंग दिखाए, थोड़ा जज्बा दिखाए। नेक्स्ट बैट्समैन का नाम प्रकाश। फुल टॉस गेंद थी, मगर बड़ा शॉट लगा नहीं, कपूर पटेल बच गए। अगर बड़ा हिट लगता, जिस प्रकार से बल्ला घुमाया था। अगली गेंद कपूर पटेल की, T4 प्रो है। एक और चौका। इस ओवर में 2 चौके और 2 विकेट यहां पर। बॉलर नेम अशोक पटेल। ये वही अशोक पटेल है जिन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक ली थी। जी हाँ, कल देर शाम आखिरी ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी इन्होंने, नो डाउट। सिंगारी के बॉलर है और नए उभरते सितारे हैं, युवा गेंदबाज है अब तक। और लगता है एक और विकेट का पतन। जी हाँ, विकेट मिलेगा अशोक को। आप बता रहे थे कि कल जो पिछला जो लास्ट ओवर था, इन्होंने एक भी रन नहीं दिया था और 5 विकेट गए थे श्रृंगार 11 बलाड का। अशोक की अगली गेंद,
नेक्स्ट बल्लेबाज का नाम बता दीजिए भैया, कोई अगर भिवंडी का कोई खिलाड़ी हो तो। डी के दिनेश, ओके, दिनेश चौधरी। अंदरूनी किनारा लगा था बल्ले का, आउट हो गए बल्लेबाज। वेलकम मैडी भाई, वेलकम। दिलीप आ रहे। इस इस मैच में अभी सिर्फ औपचारिकता बच गई है, क्योंकि कोई बल्लेबाज हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ओहो यॉर्कर गेंद, मगर बल्लेबाज मिस, और वहां पर विकेट कीपर वीरू इटाडा भी चूक गए, और 4 रन। वीरू इटाडा काफी अच्छे विकेट कीपर है, मगर उनसे भी चूक गई है। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ओवर निकाला। एक अशोक गए तो दूसरे अशोक आ गए। अशोक पटेल ने ओवर समाप्त किया कि अशोक रबाडा ने वापस ओवर शुरू कर दिया। बहुत ही बढ़िया, वहां पर फील्डर मौजूद, रनआउट का चांस, जी नहीं। हाथ लगा था गेंद, अगर स्टंप पर लगी होती तो रनआउट का मौका बन सकता था। हाथों से स्टंप को गिराने से कभी भी विकेट नहीं मिलते। 1 रन पूरा। इसी बीच दिखने गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई वाइड बॉल। दिखने रमेश जी कल आप भिवंडी शहर में रुके थे या फिर अपने घर वापस लौट गए थे? ओ क्लीन बॉल, दांडी गोल। ज्यादा यहाँ से वसई दूर नहीं है, 1 घंटे का ही रास्ता है। ट्रेन से तो लमसम 45 मिनट का रास्ता है, और हमारा मेडिकल का शॉप है, तो पीछे 2 लोग ही थे, तो थोड़ा शाम को जाके देखना भी था, इसके लिए वापस जाना पड़ा। नेक्स्ट बैट्समैन का नाम बता दीजिए भैया। सुमित, सुमित पटेल। एक और विकेट, अशोक रबाडा ऑन ए हैट्रिक। क्या बॉलिंग करते हैं, जितनी तारीफ करे उतनी कम इस गेंदबाज की। कैप्टन कहते ना, कप्तान जले सीना दान। अब कप्तान साहब के ऊपर है जिम्मेदारी। कैप्टन साहब छोटे छोटे, थोड़ा जल्दी करे कप्तान साहब, थोड़ा भाग के आइए, थोड़ी फुर्ती दिखाइए भैया। समय की नजाकत को देखते हुए कप्तान साहब से निवेदन रहेगा, थोड़े से भागे। अब कप्तान साहब को ये जिम्मेदारी संभालनी है। 9 गेंदों में 67 चाहिए कप्तान साहब, 9 में चाहिए 67। 9 6 भी आपको जीत के कदम तक नहीं पहुंचा सकती। मगर वहां हैट्रिक गेंद थी, मगर आखिरी विकेट की, लास्ट विकेट पार्टनरशिप है ये। अगली गेंद, खेलने का प्रयास नहीं। बहुत ही बढ़िया, यहां पर क्लीन बोल्ड, मैच ओवर, मैच ओवर। पहला सेमीफाइनल श्रृंगार 11 मलाड वर्सेस भिवंडी के सितारे भिवंडी स्टार्स। रमेश पटेल की अगुवाई वाली ये टीम, मेजबान टीम